आइए सन 1964 में वापस चलते हैं। ये वो वक्त था जब हर तरफ महल थे, ताकत की लड़ाइयां जारी थी और एक ऐसी जंग होने वाली थी जो हिंदुस्तान की तारीख को हमेशा के लिए बदल देती। मैं बात कर रहा हूं बिक्सर की जंग की। ये प्लासी की जंग जितनी मशहूर तो नहीं, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा था। तो बिक्सर में क्या हुआ? एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी तरफ एक ताकतवर इत्तेहाद था। मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, शजाउद्दौला जो ऊद के नवाब थे और मुगल शहंशाह शाह आलम दूम, ये सब रहनुमा बरतानवी कंट्रोल को खत्म करना चाहते थे। उनकी फौजें बक्सर शहर के करीब इकट्ठी हुई, एक बड़े मुकाबले के लिए तैयार थी। लेकिन यहां एक मोड़ है। बरतानवी फौज जिसकी क़यादत हेक्टर मनरो कर रहे थे, छोटी थी लेकिन ज्यादा तरबीत याफ्ता व जदीद हथियारों से लैस थी। सिर्फ चंद घंटों की लड़ाई में इत्तेहादी फौजें बिखर गई। नाक्स हिकमत अमली, आपस में इत्तेहाद की कमी और कुछ बड़ी गद्दारियों ने उन्हें हरा दिया। बरतानवियों ने एक फैसला कन फतह हासिल की। ये क्यों अहम है? क्योंकि बक्सर के बाद बरतानवियों ने सिर्फ मजीद जमीन हासिल नहीं की, उन्होंने बंगाल बहार और ओडिशा में टैक्स जमकने का अख्तियार भी हासिल कर लिया। इसका मतलब यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनियां बस सिर्फ एक तजारती कंपनी नहीं रही थी, हम शर्की हिंदुस्तान के असल हुक्मरान बन गए थे। अगर आप सोचें तो बिक्सर हल में है था जब बरतानवियों की गिरफ्त मजबूत हुई और इसने तकरीबन 2000 साल की आबादियाती हुक्मरानी की बुनियाद रखी। यह सबक छा एक दिन एक मैदान जंग और ताकत में एक बड़े बदलाव की जैसे हुआ। ये कितनी हैरतांगीज बात है, कहा एक छोटी सी जंग लाखों लोगों की किस्मत बदल सकती है ना? यह थी बक्सर की जंग। अब आप जानते हैं कि यह क्यों अहम है। अगर आपको यह मालूमात दिलचस्प लगी तो लाइक करें और मुझे बताएं कि आप अगली बार किस तारीखी वाक़े के बारे में जानना चाहते हैं।